भारत ने एक ऐसे एनर्जी की जर्नी शुरू की है जो हमारे फ्यूचर को पूरा बदल के रख देगी। एनर्जी की जर्नी मतलब? तमिलनाडु के कल्पकम शहर में भारत ने खुद का 500 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर बना लिया है। न्यूक्लियर रिएक्टर? ये क्या है? ये रिएक्टर एक ऐसी मशीन है जो न्यूक्लियर फ्यूल से एनर्जी जनरेट करती है। न्यूक्लियर फ्यूल? अब ये कहाँ से आता है? नेचुरल यूरेनियम से, जो कि जमीन के अंदर होता है, जिसे माइनिंग के बाद प्रोसेस करके निकाला जाता है। तो क्या इसी से एनर्जी बनती है? हाँ, यूरेनियम में U-235 और 238 नेचुरली प्रेजेंट होता है। 235 की मात्रा थोड़ी कम होती है, पर इसी के फ्यूजन से एनर्जी बनती है। और ये U-238 इसका कहाँ यूज होता है? 238 डायरेक्ट फ्यूजन नहीं कर पाता, ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके Pu-239 बन जाता है। अब ये क्या नया बवाल है? प्लूटोनियम, जो कि स्टेज 2 में रिएक्टर फ्यूल बन जाता है। मतलब ये फ्यूल को बन करके और ज्यादा फ्यूल जनरेट करता है, और इसी प्रोसेस को प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं, जो कि इंडिया ने अचीव कर लिया है। मतलब इंडिया अब खुद का फ्यूल बना पाएगा? हाँ, और अब इंडिया और भी एडवांस स्टेज 3 की तरफ बढ़ रहा है। स्टेज 3? वो क्या है? थोरियम रिएक्टर बनाना, जिससे इंडिया और भी लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। पर भाई, जब हम यूरेनियम से ऑलरेडी एनर्जी बना पा रहे हैं, तो ये थोरियम रिएक्टर की क्या जरूरत है? इंडिया में यूरेनियम कम है, इसलिए हमें उसे इंपोर्ट करना पड़ता है, पर थोरियम वो हमारे पास वर्ल्ड का 30% रिजर्व है। तो हम थोरियम से डायरेक्ट एनर्जी क्यों नहीं बना लेते? ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि थोरियम कोई डायरेक्ट फ्यूल नहीं है, उसे पहले कन्वर्ट करना पड़ता है U-233 में, जो प्लूटोनियम की मदद से होता है। तो क्या अब तक किसी कंट्री ने थोरियम रिएक्टर बना पाया है? नहीं, रशिया और इंडिया ये दो ही कंट्री है जो स्टेज 2 तक पहुंच पाए। बाकी कई कंट्रीज ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हैं, पर वो स्टेज 2 तक भी नहीं पहुंच पाए। वाह, ये तो गर्व की बात है। पर क्या इंडिया वो पहली कंट्री बन पाएगी जो थोरियम रिएक्टर बना पाए?